इस्कॉन टेम्पल में जो है, और इस समय हम जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसके जो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिडेंट महोदय हैं, हम उनके कार्यालय में हैं और अभी हम उनसे चर्चा करेंगे। अप्रिय में श्याम दास जी हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं और यहाँ की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं के अंडर होती हैं। तो आइए हम चल करके उनसे मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आइए। नमस्कार गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। आदरणीय, हम लोग पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं जिसमें भक्तगण लोग आ सकते हैं। वैसे इस्कॉन टेम्पल में जो सेवा कर रहे हैं या जो लोग रहते हैं वो तो मेरा जहाँ तक जानकारी है वो सुबह के 3:30 बजे से ही उनकी जो है सारी सेवाएं प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जो भक्तगण इस्कॉन टेम्पल के अभी सदस्य नहीं हैं वो अगर बाहर से आते हैं तो वो किस समय आ सकते हैं? मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है, मंगला आरती होती है। 4:30 बजे आकर के मंगला आरती का दर्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भक्त लोग सुबह 3-3:30 बजे उठ जाते हैं, स्नान ध्यान पवित्र होकर के और भगवान के शरण में पहुँच जाते हैं। भगवान को सुबह खीर का भोग लगता है और उसके बाद में फिर उनका आरती होता है। तो 4:30 बजे भगवान का आरती होता है, तो आप लोग सुबह मंगला आरती में शामिल हो सकते हैं सुबह 4:30 बजे से। उसके बाद 7:30 बजे आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, भगवान का दर्शन होता है और विशेष उनका जो श्रृंगार होता है, पर डे भगवान का नया श्रृंगार होता है, नए वस्त्र पहनते हैं, नया ज्वेलरी पहनते हैं, नया पूरा उनका पीछे का पर्दा जो है वो चेंज होता है। तो भगवान का नित्य नवीन श्रृंगार होता है। वो 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन है, उसका दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद गुरु पूजा होती है और गुरु पूजा के बाद में फिर श्रीमद् भागवतम क्लास होती है। और ये शेड्यूल हमारे इस्कॉन टेम्पल के जहाँ जहाँ है पूरे विश्व में सब जगह ये शेड्यूल रहता है। एक ही समय भगवान का दर्शन, कीर्तन, कथा का समय है। तो 8 बजे आप आकर के भागवतम क्लास ले सकते हैं। उसके बाद 12:30 बजे फिर भगवान का आरती होता है और 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है। 1 से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है और शाम को फिर 4 बजे से शुरू होता है और शाम 9 बजे तक रहता है। ये तो हुई मंदिर के दिनचर्या की बात जो हमें आदरणीय अकर्मय श्यामदास जी ने बताई। अभी हम उनसे कुछ चीज़ें और पूछेंगे कि सर, मैं पूछना चाह रहा था कि और कितने इस्कॉन टेम्पल लखनऊ में हैं? लखनऊ में इस्कॉन का एक ही मंदिर है, सुशांत गोल्ड सिटी अंचल में। और हमारा और मंदिर कानपुर में है, इलाहाबाद में है, वाराणसी में है। पूरे प्रदेश के लगभग बड़े शहर जितने हैं या देश के जितने बड़े शहर हैं उन सब जगह है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, रसिया में, यहाँ तक कि चाइना में भी प्रचार हो रहा है। वहाँ भी प्रयास हो रहा है कि भक्त लोग वहाँ पे भी एक सुंदर सेंटर बनाएं। तो पूरे विश्व में ही प्रचार चल रहा है। एक चीज़ और, जैसे ये कोरोना काल आया है तो कई जगह कई मंदिरों पर जो है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी शुरू हो रही हैं। तो लखनऊ के जो इस्कॉन टेम्पल है यहाँ पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है? हाँ, यहाँ पर भी चूँकि कोरोना की वजह से मंदिर में लोगों का अधिक आना अलाउ नहीं है। हम लोग यहाँ प्रवचन वगैरह जब करते थे तो 500 लोग लगभग आते थे, एक साथ बैठ कर के कथा का आनंद लेते थे, संडे के संडे खासकर। और उसके बाद भोजन प्रसाद होता था, सब मिल करके प्रसाद लेते थे। लेकिन जब से अपना कोरोना काल चल रहा है तब से ये एक्टिविटियाँ जूम पर शुरू कर दी है। जूम पर या फेसबुक चैनल पर या यूट्यूब पर, इन तीनों पे ही कार्यक्रम हो रहे हैं और उनसे जो भक्त जुड़े हुए हैं वो लोग कथा और दर्शन का आनंद ले रहे हैं। जी, और एक कुछ बातें और हैं जो थोड़ी सी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन कई बार लोग जो है आप जानते हैं जहाँ पे सत्य जब तक पूरी तरीके से बाहर ना आए तब तक वो सत्य अधूरा ही होता है। तो सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं, हो सकता है आपके पास भी सुनने में आई हो। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इस्कॉन जो है सिर्फ बड़े आदमियों का ग्रुप है, ऐसा कुछ है? देखिए, किसी के विषय में कोई भी धारणा बनाना बहुत आसान है और कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी सोच सकता है। भगवान का दरबार प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। भगवान सबके हैं। भगवान अमीर, गरीब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, भगवान जीव मात्र के हैं। तो भगवान के लिए दरबार सबके लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गरीब नहीं आ सकता है या अमीर आ सकता है, या निम्न जाति का नहीं आ सकता है, उच्च जाति का आ सकता है, या मुस्लिम नहीं आ सकता है, ईसाई नहीं आ सकता है। सभी लोगों का स्वागत है। जो भी भगवान की शरण में आना चाहे वो सबका स्वागत है। ऐसा कई जगह हुआ है जहाँ पे मंदिरों पे बाहर लिख दिया गया है कि यहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है या अन्य धर्मों का आना वर्जित है। तो आप कहना चाहते हैं इस्कॉन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कनेक्ट हो सकता है? जी, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि इस्कॉन सनातन धर्म यानी सनातन जो वेद हैं, हमारी सनातन शास्त्र हैं, उनमें जो शिक्षाएं दी गई हैं उनके अंतर्गत प्रचार कर रहा है।
तो वेदों में कथन है, शास्त्र में कथन है कि सब जीवात्मा हैं, सारे आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। तो जब सभी भगवान के अंश हैं तो सबका स्वागत है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष या किसी जाति या धर्म विशेष का व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले सकता। हाँ, भगवान एक ही हैं, उनको लोगों ने अलग अलग धर्म में अपने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है, सर्वशक्तिमान सत्ता एक ही है, जिसे हम लोग भगवान शास्त्र के अनुसार उनका नाम कृष्ण है। मुस्लिम धर्म के अनुसार लोग उन्हें अल्लाह बोलते हैं, ईसाई धर्म के अनुसार उन्हें लोग गॉड बोलते हैं, यहूदी धर्म के अनुसार लोग यहोवा बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो एक मात्र परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका मंदिर पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो सबका स्वागत है, भगवान सबके हैं। सभी आइए, सभी दर्शन लीजिए और सभी भगवान के वेद वाक्यों को सुनिए, यानी भगवान के आदेशों को सुनिए, जो हमें भगवत गीता तथा भागवतम में प्राप्त होते हैं। अन्य मंदिरों में होने वाली सेवाओं को किस प्रकार से देखते हैं आप? अन्य मंदिरों से आशय क्या है? आशय ये है जैसे कि यहाँ पे एक संगठित सोसाइटी है और मंदिरों में ऐसे संगठित सोसाइटीज नहीं है, तो उनके लिए आपका मतलब क्या निर्देश है या क्या आप उनसे सुझाव दे सकते हैं कि आप ऐसे और अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे वहाँ पे कोई भंडारा होना है या कोई आयोजन होना है तो एक या दो लोगों के द्वारा ही ऐसे ही मैनेज करा लिया जाता है, जो भी ओकेजन हुआ, कुछ ऐसा संगठित नहीं, क्योंकि मंदिर काफी सारे हैं अपने हिंदुस्तान में, हर जगह हर शहर में, लेकिन कई जगह जीर्णोद्धार व्यवस्था में रहते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था में नहीं रहते हैं। तो आपके लिए मतलब कुछ ऐसा है कि हम भविष्य में सारे मंदिर अपने जो है एक जो जहाँ भगवान का निवास होना चाहिए उसी हिसाब से उनको हम मेंटेन भी कर सके, जैसे हम अपना निवास मेंटेन करते हैं वैसे भगवान का भी निवास उससे बेहतर होना चाहिए? इस बारे में पूछना। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तविकता में भगवान का जो मंदिर है वो हमारे घर से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि भगवान स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, तो दास से स्वामी का स्थान निश्चित रूप से अधिक भव्य होना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो अपना घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, लेकिन भगवान को कोई सरकारी जमीन पड़ी हो, कोई बचत की जमीन हो, वहाँ मंदिर बना दो। हालांकि पहले ये शिक्षा नहीं थी। अभी ये समाज का जो पतन हुआ है, आध्यात्मिक शिक्षा के प्रति हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसके कारण ये स्थिति वर्तमान समय में उत्पन्न हुई है कि लोग इस तरीके की भावना लोगों के अंदर जन्म ले रही है और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर आप अपने प्राचीन मंदिर देखेंगे, प्राचीन मंदिर से आशय कोई बहुत विशेष बड़े मंदिर ही नहीं, हर जिले में हर विशेष जहाँ जमींदार थे, राजघराने थे या संपन्न व्यक्ति थे, उन सब लोगों ने जिन्होंने सिद्धांतों को समझा, चाहे संपन्न हो चाहे निर्धन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने सिद्धांतों को समझा, शास्त्र को समझा या किसी आचार्य की गुरु की शरण ली, उन्होंने निश्चित रूप से जितने मंदिर बनाए हैं सारे के सारे भव्य मंदिर हैं। और मंदिर के साथ साथ वो मंदिर में कुछ जमीन लगाते थे, जिससे कि मंदिर में भगवान में मंदिर की सेवा करने वाले जो पुजारी हैं उनका भी भरण पोषण हो सके, उनकी देखभाल हो सके और भगवान का भोग प्रसाद और उनका पूजन सामग्री जो है वो भव्य स्तर से उसका अरेंजमेंट हो सके। तो आप अगर देखेंगे तो प्राचीन मंदिर, जितने भी आप पुराने मंदिर देखेंगे वो सब बहुत भव्य दिखेंगे, लेकिन अभी जो तथाकथित जो अभी लोग निर्माण कर रहे हैं तो उनकी स्थितियां निश्चित रूप से दयनीय है, और उसका मूल कारण है हम अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को नहीं ले रहे हैं। और मेरा जितने और अन्य मंदिर हैं उन सबसे यही अनुरोध है, कृपया भगवान को आरती पूजा तक सीमित मत करिए। प्रत्येक मंदिर में गीता तथा भागवत का पाठ होना चाहिए, उसमें लोगों को गीता तथा भागवत का ज्ञान देना चाहिए और एज इट इज देना चाहिए, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना चाहिए। जो शास्त्र में दिया है, जो भगवान ने बोला है, बस उसको सेम रिपीट कर दो। बस अगर हम अपने मंदिरों में, क्योंकि आज लोग मंदिर क्यों नहीं जा रहे, मंदिर न जाने का मूल कारण ये है कि मंदिर में केवल आरती होगा, और आरती भी कौन कर रहा होगा, एक कोई बूढ़ा सा व्यक्ति जो किसी लायक नहीं होगा, या एक दो लोग खड़े होंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि मंदिर में क्या करना है, मंदिर में है क्या। तो वास्तविकता में मंदिर है शिक्षा केंद्र, मंदिर है हॉस्पिटल। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में शरीर का इलाज होता है, इसी प्रकार से जो मंदिर हैं उनमें लोगों के मन बुद्धि अहंकार का इलाज होता है। तो अगर हम अपने मंदिरों को पुनः अपनी पुरानी भव्यता पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक शिक्षा को बहाल करना, यानी आध्यात्मिक शिक्षा को देना। मंदिर का उद्देश्य आध्यात्मिक शिक्षा को देना है, यानी भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि लोगों को सही शिक्षा मिल सके और वो अपने कर्तव्यों को समझ सकें कि वास्तव में मेरा कर्तव्य केवल मेरे शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों तक सीमित नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भगवान के प्रति भी है, संत समाज के प्रति भी है, गुरुजनों के प्रति भी है। तो
तो जब ऐसा भाव होगा तब निश्चित रूप से समाज संगठित होगा, सही दिशा में होगा, सही शिक्षा होगी और लोग उस पर चलेंगे। अगर आप देखें, जो लोग गंभीरता पूर्वक अपने शास्त्र और सिद्धांतों को समझ रहे हैं वो निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जल्दी ही जन्माष्टमी का शुभ अवसर आने वाला है, उसमें लखनऊ इस्कॉन मंदिर में क्या प्रोग्राम्स होंगे, या कोविड की वजह से ऑनलाइन ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी, या दर्शकों का आना कितनी संख्या में अलाउड रहेगा, उस पर कुछ बोलें। निश्चित रूप से मंदिर में हम लोग बहुत भव्य आयोजन करते आए हैं। 1 से 1.5 लाख लोग दर्शन के लिए हमेशा आते थे। चारों तरफ अंचल के आसपास सब एरिया जो है कवर्ड हो जाता था। लेकिन इस समय कोविड काल जब से शुरू हुआ है तब से हम लोगों को जो हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश आते हैं उनका पालन करते हुए, उनको मानते हुए जैसा दिशा निर्देश होता है उसी हिसाब से करते हैं। तो इस बार जन्माष्टमी पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे भव्य तरीके से मनाया जाए, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां होंगी या क्या दिशा निर्देश होंगे उसी हिसाब से हम लोग मनाएंगे। लेकिन जूम पर, फेसबुक पर और मीडिया के माध्यम से भगवान के कार्यक्रम, अभिषेक, दर्शन, वो सब आपको घर बैठे दर्शन मिलेगा अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो। ठीक है प्रेसिडेंट महोदय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हरे कृष्णा।